हेलो दोस्तों, बुंदा फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 100 साल पहले आज़ाद हुआ देश जो कि पुर्तगालियों के गिरफ्त में करीब 400 साल तक रहा था और 400 साल तक ब्राज़ील की महिलाओं ने उनकी हवस और क्रूरता देखी थी। उसके लिए सदमे से उबरना एक बड़ी बात है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ब्राज़ील पहले के समय में कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्राज़ील का इतिहास स्वदेशी लोगों के साथ शुरू हुआ था। कहते हैं कि यूरोपीय लोग 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्राज़ील पहुंचे थे। तब से उन्होंने यहां पर अपना शासन शुरू किया था। जिस तरह से भारत में अंग्रेजों ने फूट डाली और राजकरों की नीति अपनाई थी, वैसे ही पुर्तगालियों ने भी साउथ अमेरिका के कई बड़े हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। उस समय ब्राज़ील असल में पेड्रो का गुलाम था। कहते हैं पेड्रो के इशारे पर न जाने कितनी ब्राजीलियन लड़कियों की इज्जत रोज लूटी जाती थी। उस समय बाहर से आए बड़े व्यापारी जो कि पुर्तगाली होते थे, उन्हें रात के खाने के बाद मीठे के रूप में कुंवारी लड़कियां दी जाती थी ताकि व्यापारी खुश होकर व्यापार को और बढ़ावा दे सकें। लड़कियां बहुत ही कम उम्र की होती थीं। इन लड़कियों को जबरदस्ती कैद करके रखा जाता था। ये सारी ब्राजीलियन लड़कियां केवल एक तमाशा बन के रह जाती थीं। लेकिन धीरे धीरे समय ने करवट ली और पेड्रो के मरने के बाद उसकी बेटी ने सत्ता संभाल ली। लेकिन वो सत्ता संभाल नहीं पाई और ब्राज़ील में अंदर ही अंदर चल रहे आंदोलन ने गर्मी पकड़ ली, जिसके बाद ब्राज़ील ने अपने आप को गुलामी की जंजीरों से छुड़ा लिया। पहले भी ब्राज़ील ने कई बार कोशिश की कि वो आज़ाद हो सके, लेकिन वो अपनी ही कमियों की वजह से नाकाम रहा। असल में ब्राज़ील में शुरुआत से ही उनके वैचारिक मतभेदों की वजह से चीजें खराब होती आई हैं। जैसे कि सबसे पहले ब्राज़ील को आज़ादी का एक मौका 1831 में मिला था, लेकिन कुछ कमियों की वजह से ब्राज़ील को आज़ादी नहीं मिल पाई थी। बाद में यही आज़ादी का सिलसिला 1888 तक चला और फिर 1891 को ब्राज़ील आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद 1930 में पुराना गणराज्य लगभग समाप्त कर दिया गया और ब्राज़ील के एक नेता ने ही तानाशाही से अपनी सरकार बनाई और ब्राज़ील एक तानाशाह की गिरफ्त में आ गया और फिर ब्राज़ील ने तानाशाही का शासन देखा। दोस्तों, ये वो समय था जब ब्राज़ील बाहर के कई बड़े माफियाओं से हाथ मिलाए हुए था। दोस्तों, आपको बता दें, ब्राज़ील दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब है, जहां ब्राज़ील की गाड़ियां अपनी तौर से तेज स्पीड और सॉलिड बैल क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं। असल में यहाँ पर पुरानी गाड़ियों को कस्टमाइज करके उन्हें किसी खास काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये खास काम क्या है? ब्राज़ील आज की दुनिया के 70 से 80% माफियाओं के लिए गाड़ी असेंबल करता है। ब्राज़ील की कस्टमाइज की हुई गाड़ियां अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में जाती हैं। बड़े बड़े तस्कर इन गाड़ियों का इस्तेमाल बम धमाकों और कई गलत कामों के लिए करते हैं। आज तो इन सारी चीज़ों पर थोड़ी लगाम लगी हुई है, लेकिन एक समय था जब ब्राज़ील को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था और ब्राज़ील खुलेआम इन चीज़ों की तस्करी करता था। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन आज भी यहाँ के क्राइम में कोई खास अंतर नहीं आया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर चोरी, डकैती और खून खराबे जैसे कारनामों को अंजाम देने वाली 80% लड़कियाँ होती हैं। ये लड़कियाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि अकेला आदमी तो इनसे जीत ही नहीं सकता। दोस्तों, आपको बता दें, जब ब्राज़ील पुर्तगालियों का गुलाम था तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि पुर्तगालियों की नज़र से ब्राज़ील की शायद ही कोई लड़की या औरत बची हो जिसके साथ उन्होंने रात ना गुजारी हो। पुर्तगालियों का सीधा सिद्धांत था ब्राज़ील में औरतों और लड़कियों से संबंध बनाकर उनसे बच्चे पैदा करें और ब्राज़ील पर पूरी तरह से अपना अधिकार कर लें। इसलिए महिलाओं ने मिलकर एक यूनियन का गठन किया और उसके तहत लगभग हर महिला को आत्मरक्षा के बारे में सिखाया गया। लेकिन ब्राज़ील के आज़ाद होने के बाद कुछ महिलाओं ने इस चीज़ का गलत इस्तेमाल किया, जैसे कि वहाँ की महिलाएं महंगी गाड़ियाँ चुराने लगी ताकि उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के बाद उन्हें उसमें अच्छा पैसा मिल सके और धीरे धीरे सारी चीज़ें उनकी आदतों में शुमार हो गई। दोस्तों, भारत में रह रहे लोगों को लगता है कि भारत में ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राज़ील के लिए तो आज भी ये कहा जाता है कि वहाँ पर खुला क्राइम होता है। भारत में किसी भी शहर में आप खुलेआम बंदूक और तमंचा जैसी खतरनाक चीजें नहीं खरीद सकते, लेकिन ब्राजील में आपको सिल्वर, गोल्डन और इम्पोर्टेड गन्स खुलेआम दुकानों पर मिल जाएंगी।
और इस पर यहाँ की सरकार भी कुछ नहीं बोलती। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के समय में ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कैथोलिक रहते हैं और उनमें आपस में इतनी ज़्यादा एकता है कि उन्हें तोड़ पाना और उनके खिलाफ आवाज़ उठा पाना अभी तक किसी के बस की बात नहीं। लेकिन जब पुर्तगाली इस देश पर राज कर रहे थे तब कई बार दोनों पक्षों के बीच ऐसे युद्ध हुए थे कि खून की धार सड़कों पर बहने लगी थी। उसमें कितने लोग मार दिए गए इसका कोई आंकड़ा नहीं। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि पुर्तगाली अक्सर किसी के भी घर में घुसकर उस घर की लड़की के साथ तमंचे की नोक पर संबंध बनाने लग जाते थे, जिसके बाद ब्राज़ील की जनता ने एकजुट होकर उनसे कई बार युद्ध करने का प्रयास किया। लेकिन हर बार कुछ डरपोक उस युद्ध में आते ही नहीं थे। उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता था कि उन्हें पहले अपनी बीवी और बेटी की इज्जत से हाथ धोना पड़ता था और बाद में अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। दोस्तों, आपको बता दें, ब्राज़ील में कई ऐसे आइसलैंड हैं जहां पर आज भी इंसान नहीं रहते, लेकिन उन आइसलैंड में पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप रहते हैं। दरअसल इन्हीं सांपों की वजह से आए दिन दुनिया भर के शोधकर्ता ब्राज़ील में आते रहते हैं, क्योंकि इन सांपों में पाए जाने वाला जहर दुनिया का सबसे महंगा तरल पदार्थ होता है, जिसका इस्तेमाल कैंसर और एड्स जैसी लाइलाज बीमारियों के लिए दवाइयों को बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से लोग दुनिया के पता नहीं किस किस कोने से यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, ब्राज़ील को एक बोल्ड कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई पर्दा नहीं होता। यहाँ तक कि यहाँ पर रहने वाले कुछ मुसलमान भी पर्दा नहीं करते और मुस्लिम औरतें भी बीच में बिकनियों में घूमती हैं। यहाँ की लड़कियाँ काफी बोल्ड और सुंदर हैं। 19वीं शताब्दी में जब लोग कपड़ों से अपने बदन को पूरी तरह से ढकते थे, तब यहाँ की लड़कियाँ और औरतें बिकनी और बैकलेस जैसे कपड़ों को बहुत ज्यादा पहनती थी। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल भी हुए हैं जिनमें साफ साफ इन हरकतों को देखा जा सकता है, लेकिन इन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, आज के समय में भी ब्राज़ील की गिनती ऐसे देशों में होती है जहां पर क्राइम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ड्रग्स और हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों को भी यहां से कई अलग अलग देशों में इंपोर्ट किया जाता है। कहते हैं कि यहाँ की लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा रहती हैं। एक समय था जब ब्राज़ील की पार्टी में भी लड़कियां बिना कपड़ों के नाचती थी। आज भी वही समय है, लेकिन अब उस काम के लिए दबा के पैसे लिए जाते हैं। यहाँ की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियां काफी खूबसूरत होती हैं। इसके अलावा यहाँ प्रोस्टिट्यूशन अन्य देशों के मुकाबले काफी सस्ता है, तभी तो दुनिया भर में रशियन लड़कियों के बाद प्रोस्टिट्यूशन में ब्राज़ीलियन लड़कियों की ही मांग है। दोस्तों, ब्राज़ील ने शुरुआत से ही काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। इंसानी गतिविधियों के साथ साथ प्राकृतिक गतिविधियों ने भी ब्राज़ील की बहुत परीक्षा ली है। 1775 में भूकंप, लहरों और आग के रूप में एक ट्रिपल आपदा ने लिस्बन के अधिकांश हिस्सों को समतल कर दिया था। उस समय ब्राज़ील पर पुर्तगाल का राज था। इन सभी का खामियाजा ब्राज़ील के साथ साथ पुर्तगालियों को भी भुगतना पड़ा। दोबारा से पुर्तगाल ने ब्राज़ील को एक लंबी और दर्दनाक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में स्थापित कर दिया। दोस्तों, कई शोधों में वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ब्राज़ील एक बहुत पुराना देश है, क्योंकि पश्चिम गोलार्ध में पाए जाने वाले अब तक के सबसे पुराने बर्तन को ब्राज़ील का ही बताया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये बर्तन करीब 8000 साल पुराना है। ब्राज़ील के कई ऐसे नियम भी हैं जो कि बहुत ही अजीबोगरीब हैं, जैसे कि ब्राज़ील के कैदी हर बार एक किताब को पढ़कर अपनी सजा को 4 दिन कम कर सकते हैं और प्रत्येक वर्ष के लिए 48 दिन कम कर सकते हैं। हालांकि ये आवश्यक है कि कैदी पुस्तक पढ़ने के प्रमाण के रूप में एक पुस्तक रिपोर्ट लिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैदी बाहर निकलकर अपने ज्ञान से ब्राज़ील के निर्माण में कुछ पॉजिटिव योगदान कर सके और समाज में अपनी एक नई और अलग पहचान बना सके। और यहाँ के कई ऐसे कैदी भी हुए हैं जिन्होंने इस वजह से अपनी जिंदगी को बदलकर एक नया मोड़ दिया है। दोस्तों, ब्राज़ील धीरे धीरे अपने राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहा है ताकि पुरानी परिस्थितियों और पुराने ब्राज़ील के क्राइम वाली पहचान से उसे छुटकारा मिल सके। और इन सब कामों में कुछ हद तक वह सफल भी हो रहा है। वैसे इतना सब जानने के बाद आपको ब्राज़ील के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर दें। धन्यवाद।